तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरे रूम से। मैं सो के उठता हूँ तो मुझे बुला लेती हैं चाची। तो मैं जाता हूँ चाची जी के घर पे, क्योंकि मुझे पता नहीं थी क्यों चाची बुला रही हैं। तो मैं देखता हूँ चाची देख रही थी मेरा ब्लॉग। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। फिर मैं पूछता हूँ चाची आपने कल क्यों नहीं देखा था। तो चाची बोल रही थी कल मेरे को मिल नहीं रहा था, मैंने सर्च भी किया था। तो दीदी बोली थी कि मैंने आईडी सर्च करी थी भैया, नहीं मिला था मेरा। फिर मैंने बताया अपनी आईडी का नाम, ब्लॉगर UP25। तो फिर मम्मी बुला लेती हैं मुझको घर पे, घर आ जाओ कि नहा लो, क्योंकि आज है 22 जनवरी। आज मेरे को करनी है पूजा पाठ, क्योंकि आज है 22 जनवरी, क्योंकि 22 जनवरी को हुआ था अयोध्या में उद्घाटन श्री राम मूर्ति का, जो कि हम आज के दिन बनाते हैं दिवाली। और मैंने सुबह गाइस देखा ये खाना खा रहा था। फिर मैं आता हूँ आपको मंदिर दिखाता हूँ गाइस, क्योंकि मेरी मंदिर में मेरी हैं श्री राधा रानी। फिर मैं नहाने के लिए करता हूँ। फिर मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर में जो ठाकुर जी और राधा रानी बैठी हैं, वो अपने लिए बरसाने से लेके आया था। मम्मी बोली थी कि एक राधा रानी ज़रूर लेके आना बरसाने से। मैंने कहता हूँ मम्मी मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो मेरे को इतना अच्छा लगा था गाइस, कुछ कहूँ मत। फिर मैं करता हूँ नहाने के लिए तैयारी। फिर मैं जाता हूँ नहाने के लिए। फिर मैं भरता हूँ गाइस नल से पानी, क्योंकि भाई हमारे यहाँ टंकी नहीं है तो हम नल हैंडपम्प का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं चला जाता हूँ छत पर अपने कपड़े लेने गाइस। फिर मैं आता हूँ कपड़े ले करके। फिर मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं चला जाता हूँ अपने रूम में जाते ही मैं रख देता हूँ अपने कपड़े बेड पर। बेड पर रखने के बाद मैं आता हूँ नहाने के लिए। फिर मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए, मैं कर देता हूँ पर्दा गाइस। और फिर मैं आ जाता हूँ नहा करके, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ठंड लगी थी, मैं ज़्यादा देर नहाया नहीं था। फिर मैं नहा के तैयार हो जाता हूँ। तैयार होने के बाद मेरे को करनी थी पूजा। फिर मैं चला जाता हूँ पूजा करने के लिए। फिर मैं राधा रानी से विनती करता हूँ, हे राधा रानी आज है 22 जनवरी, तो हमारी दिवाली अच्छे से माने। और फिर हम देखता हूँ मैं क्या अपना लुक, मेरा लुक इतना अच्छा लग रहा था कि शिवम मेरे को देख के हंस रहा था। यानी हंस दो तुम, कुछ भी करो। फिर इसकी लग गई थी चोट, इसीलिए हमें इसकी करानी थी पट्टी। तो हम चल देते हैं इसकी पट्टी कराने के लिए क्लिनिक पर। फिर हम फुल मस्ती करते हुए बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हम दोनों चले जाते हैं फुल मस्ती करते हुए अपने इस क्लिनिक पर पट्टी कराने, क्योंकि हमारे जानने पहचाने पे हैं क्लिनिक वाले, इसीलिए। और हम गैस देखते हैं एक बुज़ुर्ग आदमी जा रहे थे जो कि सड़क पार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें इससे क्या, हमें तो अपने क्लिनिक पर ही जाना है। हम बढ़ते हैं क्लिनिक की ओर। फिर गाइस ये रहा क्लिनिक। फिर हम क्लिनिक में मारते हैं एंट्री। तो हम क्या देखते हैं गाइस, कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं। फिर हम डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं शिवम की पट्टी। और शिवम को इतना होता है दर्द कि ये बच्चों की तरह करके पट्टी खोलते हैं। भाई पट्टी खोलते समय भी ये इतना गीग रहा था, कुछ पूछो मत। फिर इसके डॉक्टर कहते हैं पट्टी, क्योंकि इसकी ज़्यादा लग गई थी चोट उंगली पे। भाई बच्चों से ही बेहतर ज़्यादा ऐसे कर रहा था ये। डॉक्टर ही बोल रहे थे भाई इतने बड़े होकर के तुम्हें इतना तेज़ गीग रहे हो, इतना तो छोटा बच्चा भी नहीं करता है। तो डॉक्टर ने सही बात बोली थी। फिर हम आ जाते हैं दवाई लेने, क्योंकि इसको टैबलेट भी खानी थी। तो डॉक्टर बताते हैं कि 2 मेडिकल से ले लेना। तो हम अपने भैया के मेडिकल पे भी जाएंगे। फिर डॉक्टर बोले थे ये 2 टैबलेट लेना सुबह शाम। हमने बोला ठीक है डॉक्टर, 2 टैबलेट सुबह ही शाम खाते हैं वैसे भी। फिर हम चले जाते हैं अंकित भैया की मेडिकल पे। फिर हम फुल मस्ती करते हुए चले जाते हैं अंकित भैया की मेडिकल के घर पर। और घर से हमें लेना था लंच। तो हम चले जाते हैं उनके घर पर और देखते हैं क्या, एक आंटी के पास था डॉग मेडिकल वाले। तो हम उनके घर से ले लेते हैं टिफ़िन और उनके दुकान पे हमें पहुंचना है, क्योंकि उन्हें लग गई थी भूख। तो बोले थे तुम लोग कहाँ हो, तो हमसे पूछ भी रहे थे। तो हमने ये बताया हम आपके मेडिकल पे ही आ रहे हैं भैया। तो भैया के मेडिकल पे हम पहुँच ही गए थे। तो भैया बोले थे थैंक यू। तो मैंने बोला राम राम। तो बोल रहे तुम थैंक यू का मतलब राम राम। मैंने कि आज है दिवाली। फिर हम 2 मेडिसिन ले लेते हैं उन्हीं के मेडिकल से। फिर हम जाते हैं घर की ओर। भैया को राम राम किया, हम निकल रहे अपने घर की ओर। हम बस पहुंच ही गए थे घर की ओर। फिर हम आ जाते हैं अपने घर पे। फिर हम सोचते हैं कि भाभी को बताऊंगा मैं कि भाई इतनी ज़्यादा कीक रहा था पट्टी बनवाते समय, कोई इसका मतलब ही नहीं। बच्चे भी इसने ऐसे छोड़ दिए थे, क्योंकि हम घर पे आए तो देखा था घर पे कोई नहीं है गाइस, कोई भी नहीं है। फिर हम जाते हैं छत पर। छत पे भी कोई नहीं होता है। फिर हम जाते हैं बुआ जी की छत पर। फिर मैं लगाता हूँ कुंडी। फिर मैं जाऊँगा बुआ जी की छत पर। मगर उससे पहले मैं गया था बुआ जी के रूम में। तो मैंने देखा बुआ जी के रूम में कौन बैठा था गाइस, कौन, हमारे
फूफा जी जो कि खा रहे थे खाना। फिर मैंने कही फूफा जी आप खाओ खाना, हम तो खा के आ चुके हैं, हम जा रहे हैं छत पे। तो मैं चल देता हूँ छत की ओर, मैं और शिवम। देखा था गाइस छत पर आज इतने लोग थे, मैं आपको इतने लोग थे क्या बताऊँ, आज देखना। मैं था, शिवम था और बुआ जी थी, बुआ जी के बच्चे भी थे। फिर बुआ जी पूछती हैं शिवम से कि शिवम चोट कैसे लग गई। वृंदा पढ़ भी रही थी, बुआ जी पढ़ा रही थी वृंदा को। तो गाइस ये है मेरी बुआ। तो हमारी बुआ जी एक और हैं जो कि अपनी राधा रानी को लेकर धूप खिला रही थी। इतनी क्यूट थी ना गाइस, इतनी क्यूट कि नज़र नहीं लगे हमारी राधा रानी जी को। और साथ में लड्डू गोपाल भी सो रहे थे। ऐसी भक्ति देख के मैं धन्य हुआ। तो वहाँ पर थी मेरी मम्मी और यहाँ पे वृंदा को बुआ जी पढ़ा रही थी और सब इससे ही पूछ रहे थे कि इसके चोट क्यों लग गई। तो ये बता रहा था कि मेरे चोट ऐसी ही चलते समय लग गई थी। तो बुआ बोले ख्याल रखा करो। तो बस मैं दिखाता हूँ अपनी मम्मी को। फिर मम्मी वहाँ पर खड़ी थी। फिर मैं पहुँचता हूँ मम्मी के पास। तो मैं देखता हूँ सृष्टि ऐसे लटक रही थी गिर न जाए। फिर मम्मी दिखाती मेरे को छनकट कि कह रही पीछे हट जाओ कि गिर ना जाओ तुम भी। तो मैं दिखाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ बुआ जी कटिंग ऐसे नहीं होती है। वो कहती हैं हाँ 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 जी बिल्कुल, आपको तो पता ही है तो आप कर दो। मैंने कि नहीं बुआ आप ही करो। फिर मेरे को आ जाता है भाभी जी का फ़ोन। भाभी कहती हैं कि घर पे कोई आया है। फिर मैं जाता हूँ नीचे। फिर मैं देखता हूँ कि कौन आया गाइस, क्योंकि भाभी ने मेरे को बताया नहीं था। भाई बोली तुम्हें है सरप्राइज़, तुम आके देख लो खुद। तो मैंने ठीक है भाभी आता हूँ। तो मैं नीचे उतरता हूँ गाइस और मैं दिखाता हूँ आपको, ये है एक गेट जो रोड का है। तो हमने कहा ये सब कुछ छोड़ो, हमें क्या, हमें तो भाभी ने बुलाया है तो हम वहाँ चलते हैं। फिर मैं चले गया घर की ओर। फिर गाइस मैं घर में जाता ही हूँ तो गाइस आप ये सोचोगे कि कौन आया था। गाइस करो कि आया था मेरा दोस्त यानी कि मित्र, इसका नाम था शिवम और दोनों ही का नाम शिवम था। तो हम लोग इतने मज़े आए थे। भाई बोली थी ये सरप्राइज़, मैंने कि इस दोस्त को देख के मुझे सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं। फिर भाई बोली थी क्यों बुलाया, मैंने आपने बुलाया होगा। तो बोली हाँ मेरे को बाज़ार जाना है इसीलिए मैंने बुलाया था। फिर ये मुझे लेने निकला, कह रहा है मेरी उंगली एक में चोट लगी है और एक ऐसी है। तो गाइस भाभी हो गई थी रेडी। फिर मैंने देखा अपनी बहन की तरफ, तो बहन तो मुंह लटकाए बैठी थी। तो हमने कहा तुम भी बाज़ार चलो। तो हम पहुंच जाते हैं बाज़ार। तो गाइस हमने देखा बाज़ार में तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं थी, सब में ऐसा ही सन्नाटा था। फिर हम जाते हैं खिलौना घर। फिर हम खिलौना घर से लेते हैं बैलून, क्योंकि भाभी बोली थी एनिवर्सरी आ रही है मेरी तो मैं लूँगी बैलून। तो भाभी लेने निकली। फिर क्या गाइस, भाभी लेने निकली अपनी एनिवर्सरी का सामान। फिर मुझे दिखता है एक क्लिप जो कि इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा था सृष्टि को ले लूँ, मगर मैं ले नहीं सकता क्योंकि सृष्टि ये तोड़ फोड़ देती। फिर हमने लिया था इतना सारा गाइस सामान डेकोरेशन के लिए। फिर मैं इसको लेके जाता हूँ बिलिंग कराने। फिर मैं चल देता हूँ बिलिंग काउंटर की तरफ कि हम जल्दी जल्दी बिलिंग कराते हैं। फिर इस सामान को दे देते हैं बिलिंग काउंटर पे। फिर इसका टोटल हुआ था 217। फिर मैं एक जैकेट लेता हूँ, जैकेट लेके फिर आ जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ भाभी लेने निकली पर्स गाइस, और ये कोई पर्स नहीं लेते हैं गाइस। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हाँ लग रहा था कि मार्केट में आए हैं। फिर मैं उठाता हूँ अपनी गाड़ी। फिर मैं चल देता हूँ घर की ओर। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था गाइस, हम धूप के मज़े लेते हुए चल देते हैं अपने घर की ओर। फिर हम आ जाते हैं घर, जो कि फिर हम घर पर आकर शिवम को मारते हैं आवाज़। शिवम आता है गेट खोलने। फिर भाई बोलती हैं इतनी जल्दी नहीं खोलेगा वो। मैंने बोला क्यों। भाई बोली थी क्योंकि उसकी आदत मैं जानती हूँ। मैंने बोला अच्छा। फिर हम चल लेते हैं अंदर। फिर शिवम बोलता तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। मैंने बोला दीदी की हो गई थी तबीयत ख़राब इसीलिए हम जल्दी आ गए। शिवम बोला चलो ठीक है अब मैं जाता हूँ घर पे। तो मैंने बोला ठीक है तुम जाओ घर पे। फिर शिवम बात करने निकलता है। बात करते करते उसका दोस्त भी उससे मिल लेता है। मैंने बोला ठीक है बात करते हुए मत जाना, फ़ोन रखने के बाद ही जाना, ठीक। फिर भाभी जी करने निकलती हैं शाम को पूजा। भाभी जलाती हैं 5 दिए, जो कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मूर्ति की स्थापना हुई थी। इसी चक्कर में हम आज के दिन दिवाली की तरह मनाते हैं। और आज गली में चाची के यहाँ भी दिए जल रहे थे और हम लोगों ने बल्बियाँ भी लगाई थी, अपने गेट पे भी दिए रखे थे। फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त। हेलो गाइस, आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।